नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। कल जो प्रैक्टिस सेट 4 किया था उसमें 50 क्वेश्चन थे, उसके आगे के 50 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेट 5 में हुए। आइए चलिए करते हैं, देखते हैं आप 50 में से कितने सही कर पाते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपने 50 में से कितने सही किए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 50 तक के कल किए थे, 51 से आज स्टार्ट करते हैं। 51, झूठन के लेखक कौन है? झूठन एक दलित आत्मकथा है। ए सूरजपाल चौहान, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी डॉक्टर श्यामलाल, डी माता प्रसाद। झूठन के लेखक बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो एक दलित आत्मकथा है। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत को इन्होंने 2 भागों में लिखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। माता प्रसाद की बहुत फेमस आत्मकथा है, झोपड़ी से राजभवन तक। क्वेश्चन नंबर 52, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? ए अंग्रेजी, बी आधुनिक हिंदी भाषा, सी लोक भाषा, डी विदेशी भाषा। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। 52 में बी होगा, आधुनिक हिंदी भाषा। 53, नई कविता के प्रवर्तक थे। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी घनानंद। नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, सी होगा। 53 में सी होगा, और नई कविता नाम अज्ञे जी द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ए भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, डी कविता के नए प्रतिमान। ए बी सी तीनों ग्रंथ रामविलास शर्मा जी के हैं, और डी कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का रचना है। नामवर सिंह का डी होगा। 54 में डी होगा। 55, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। ए धर्मवीर भारती, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। असाध्य वीणा के रचनाकार अज्ञे जी हैं, डी होगा। 55 में डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, अरे आयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे आयावर रहेगा याद अज्ञे जी की रचना है। ये किस विधा की है देखते हैं। ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य, डी डायरी। ये एक यात्रा साहित्य है, डी होगा। अज्ञे जी द्वारा लिखित ये एक यात्रा साहित्य है। 56 में डी होगा। 57, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ए क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, 2 बैलों की कथा। बी कफन, बड़े भाई साहब, क्रिकेट मैच, 2 बैलों की कथा। सी 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। डी बड़े भाई साहब, 2 बैलों की कथा, क्रिकेट मैच और कफन। ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं, और इसमें सी सही होगा। प्रेमचंद जी ने 2 बैलों की कथा को 1931 में लिखा है, बड़े भाई साहब को 1934 में, कफन और क्रिकेट मैच 1936 में। दोनों कहानियाँ 1936 में हैं। 57 में सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी कृष्णा सोबती, डी रंजनी गुप्ता। कोठरी की बात कहानी अज्ञे जी की कहानी है, ए होगा। 58 में ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भीषम सानी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है।
ए भाग्य रेखा, बी बांग्चू, सी काट का सपना, डी निशाचर। भीषम सानी जी द्वारा लिखित भाग्य रेखा, मांगचू और निशाचर तीनों कहानी संग्रह हैं। सी काट का सपना मुक्तिबोध जी का कहानी संग्रह है। 59 में सी होगा, काट का सपना भीषम सानी का कहानी संग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, जनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ए वर्ष 1934 में, बी वर्ष 1929 में, सी वर्ष 1939 में, डी वर्ष 1937 में। जनेंद्र का पहला कहानी संग्रह बी वर्ष 1929 में फांसी नाम से कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ और जनेंद्र जी की पहली कहानी खेल 1928 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 61, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। 61 में बी होगा। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है और इंदुमती कहानी 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती कहानी को शेक्सपियर्स के नाटक टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मैथिली स्वर्णगुप्त की निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत, बी पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सी द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, डी साकेत, यशोधरा, द्वापर और पंचवटी। इसमें 62 में बी होगा। पंचवटी की रचना मैथिली स्वर्णगुप्त ने 1925 में की, साकेत की 1931 में, यशोधरा 1932 में और द्वापर 1936 में। 62 में बी होगा। 63, द्विवेदी युग का एक और नाम है? ए संक्रांति काल, बी संधि काल, सी जागरण सुधार काल, डी गदकाल। द्विवेदी युग का एक और नाम सी जागरण सुधार काल है। यह नाम नगेंद्र जी द्वारा दिया गया है। 63 में सी होगा, जागरण सुधार काल। 64, कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? ए सुरेश आचार्य, बी रोहिणी अग्रवाल, सी मैत्री पुष्पा, डी डॉक्टर कामिनी। ये मैत्री पुष्पा की रचना है, सी होगा। 64 में सी होगा। 65, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? ए तिलस्मी, बी सामाजिक, सी ऐतिहासिक, डी जासूसी। वृंदावन लाल वर्मा जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और ये झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी की का उपन्यास है, तो झांसी की रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है, सी होगा। 65 में सी होगा। 66, निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? असंगत मतलब गलत है। ए सन्यासी इलाचंद जोशी, बसंती भीषम साहनी, सी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसमें डी गलत होगा। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की ना होकर भगवती चरण वर्मा की रचना है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 67, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ए गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, बी उपन्यास में मूलत मालती की कथा है, सी माननीय शादी का भाष्य है, डी गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। इसमें बी गलत है। उपन्यास में मूलत मालती की नई होरी की कथा है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी
द्वारा लिखित है? अच्छा, ए निसाय हिंदू, बी प्रेममयी, सी श्यामा सौपन, डी ठेठ हिंदी का ठाठ। गोपाल दास गहमरी जी जासूसी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास प्रेममयी, बी होगा, 68 में बी होगा। 69, इसमें ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओत जी का है, श्यामा सौपन जगमोहन सिंह ठाकुर और निसाय हिंदू राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास है। 69, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं? ए विक्रम सेठ, बी सुरेंद्र वर्मा, सी रांगे राघव, डी अरुंधति राय। 69 में मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का बहुत फेमस उपन्यास है, जिसकी नायिका वर्षा वशिष्ठ है। मुझे चांद चाहिए वर्षा वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिवपूजन सहाय, डी बलभद्र दीक्षित पड्डी। देहाती दुनिया के रचनाकार सी शिवपूजन सहाय हैं, जिनको भाषा के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। शिवपूजन सहाय को भाषा के जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास किस प्रकार का है? यथार्थवादी है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है कि आदर्शवादी है कि यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है? गोदान उपन्यास बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान 71 में बी होगा। गोदान उपन्यास आदर्शवादी यथार्थवादी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 72, नूतन ब्रह्मचारिणी है एक नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह और इनमें से कोई नहीं। ये बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है, बी होगा उपन्यास, बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। 73, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी अभिमन्यु अनंत, सी डॉक्टर धर्मवीर भारती, डी कन्हैयालाल नंदन। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ए होगा। 74, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ए पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, बी अपभ्रंश साहित्य में, सी अमीर खुसरो की पुस्तकों में, डी जयभट्ट के शिलालेखों में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है, डी होगा। 74 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए कन्नौजी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी जयपुरी। कन्नौजी कन्नौज यूपी के कन्नौज में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा, बनारस, आगरा में बोली जाती है और खड़ी बोली मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में बोली जाती है। और जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ये राजस्थान की बोली है जो जयपुर में बोली जाती है। 75 का डी होगा। 76, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी 1000 ईस्वी से 21वीं सदी तक, सी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, डी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसमें 76 में ए होगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 76 में ए होगा। 77, जयपुरी का स्थानीय नाम है। ये दादरसनी, बागड़ी, ढूंढाड़ी और करमाजोल। जयपुरी का स्थानीय नाम सी ढूंढाड़ी है, सी होगा। 77 में सी होगा। 78, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा, सी मारवाड़ी, डी मराठी। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इन सब में ब्रजभाषा
बोली जाती है। बी होगा 78 में, बी होगा। 79 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ए कै, बी कै, सी चै और डी गै। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होगा। तो इसमें कै वर्ग का तीसरा वर्ण गै है, तो ये घोष होगा डी। 79 का डी होगा। 80 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ए प्लुत, बी ह्रस्व, सी संयुक्त, डी द्वित्व। इसमें 80 में डी द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं करता। द्वित्व भी होते हैं जिसमें एक वर्ण दो बार आता है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में लय 2 बार, बिल्ली, बिल्ली में बच्चा में चे 2 बार, ऐसे वर्णों, ऐसे शब्दों को द्वित्व शब्द कहते हैं। तो इसमें 80 में डी होगा। 81 जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना स्वर लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। लघु और गुरु, ह्रस्व और दीर्घ, तो दीर्घ का गुरु, दीर्घ को ही गुरु कहते हैं, ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु। तो 81 में बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ए 8, बी 6, सी 10, डी 4। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी सरथ्याही वान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृत्ता ही थाही। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? ए अद्भुत, बी करुण, सी वीर, डी रोध। इन लाइनों को पढ़ने से जैसे ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि जैसे बहुत गुस्सा में बोली जा रही है, गुस्सा आ रहा हो। तो इन जिन पंक्तियों में ऐसा होता है तो रोध रस, ये रोध रस का उदाहरण है। ये पंक्तियाँ रोध रस की उदाहरण है। डी होगा। 83 का डी होगा। 84 भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ए 8, बी 11, सी 10, डी 9। भरत मुनि ने अपने भरत मुनि की बहुत ही फेमस पुस्तक है, ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने सिर्फ 8 रसों को ही माना है, उन्होंने शांत रस को नहीं माना। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 85 नारी कुमुदनी अबद्ध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय प्रगति भई निरखी राम राम राकेश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी पुनरुक्ति अलंकार, सी वक्रोक्ति अलंकार, डी उपमा अलंकार। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है, ए होगा। 85 में ए होगा। 86 भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म आदि के सदस्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। बी उपमेय और उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो। सी गुण और धर्म आदि के सदस्य के कारण उपमान को उपमेय समझ लिया जाए। डी उपमान में उपमेय का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो। इसमें 86 में ए होगा। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म आदि के सदस्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कमल कोमल कर में सैप्रीत। इन पंक्तियों में किसका लोप हुआ है? वाचक शब्द का, उपमेय का, उपमान का, समान धर्म का। इसमें वाचक शब्द का लोप हुआ है, ए होगा। इसमें सा से सी, जैसे कमल सा कोमल, कमल से कोमल, इसमें वाचक शब्द का लोप हुआ है। उपमेय उपमान कमल और कोमल हो गया, तो इसमें वाचक शब्द का लोप हुआ है, ए होगा। 87 का ए होगा। 88 किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 पर 16-12 मात्राओं पर यति होती है?
उस छंद का नाम क्या है? ए सवैया, बी रोला, सी हरी गीतिका और डी दोहा। वह छंद जो वो हरी गीतिका होगा, सी 88 का सी होगा। ये हरी गीतिका छंद होगा 88 में। 89 उपेंद्र बरजा किस प्रकार का छंद है? एक मात्रिक समछंद, बी वार्णिक छंद, डी मात्रिक अर्ध समछंद, डी विषम छंद। उपेंद्र बरजा एक वार्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गिनती होती है। उपेंद्र बरजा एक वार्णिक छंद है, बी होगा 89 में बी। 90 जिसका वर्ण क्रम आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु हो उसका गण होगा। ए भगण होगा, बी जगण होगा, सी तगण होगा या डी यगण होगा। इसको निकालने की एक सिंपल सा तरीका है, यमाता राज भान सलगा लिखो और उसके आगे से जगन तगन भगन ऐसे लिखते चले जाओ और फिर उसके हिसाब से मात्रा लगाओ। तो जैसे हम सबको मात्रा लगा लेंगे, फिर आप चेक करो कि किस में कौन सी मात्रा कहाँ पर आई है। तो उस क्रम से अगर हम लिखते हैं तो पहले लघु, बीच में फिर मध्य और अंत में लघु जगन में होगा। तो 90 में बी होगा, जगन, ये सब जगन में होगा। यमाता राज भान सलगा लिख के आप सब इसको बना सकते हो। 90 में जगन होगा, बी। 91 नरेश का सही संधि विच्छेद है। नर जमा इस, नरे जमा से, सी न जमा रेस, डी नर जमा इस। इसमें डी होगा, नर जमा इस। गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 92 91 में डी नरेश, नर जमा इस। क्वेश्चन नंबर 92 तथेव का सही संधि विच्छेद है। तथा जमा एव, तथ जमा एव, तथ ए जमा एव, तय जमा थेव। 92 में ए होगा, तथा जमा एव वृद्धि संधि का उदाहरण है। 93 अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्या जमा चार प्लस चार, अत प्लस अचार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस चार। सी होगा, अति प्लस आचार। 93 में सी होगा। 94 मर्ग नयन में समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। मर्ग नयन में कर्मधारय समास है, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या हो, संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं। उसमें कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है? वह द्विगु समास होता है। 95 में बी होगा, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 96 आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ए किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, बी आदमी जैसा दिखना, सी अच्छा व्यवहार सीखना, डी कर्तव्य ढंग के आदमी के प्रतिरूप बनाना। आदमी बनाना, आदमी बनाना कौन होगा? इसको अच्छा इंसान बना दिया, अच्छा इंसान बन जाना, सी अच्छा व्यवहार सीखना, सी होगा। 96 का सी होगा। 97 आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आँख किरकिराना, डी लज्जा दूर होना। आँख खुलना का अर्थ है ज्ञान होना, ए होगा। 98 नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ए मदद करके मदद की उम्मीद करना, बी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, सी घृणा के बदले प्रेम करना, डी कष्ट सहकर परोपकार करना। इसमें बी होगा, नेकी कर दरिया में डाल उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना। 98 में बी होगा। 99 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हूबहू शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। ए नरक,
तत्सम नहीं है, मतलब कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। संस्कृत के लिखित वर्ण जो शब्द संस्कृत में लिखे हिंदी में होते हैं वे तत्सम होते हैं। तो इसमें देखो कौन सा नहीं लिखा, खग पक्षी होता है तत्सम है, स्वर्ग ये भी तत्सम है, पहुमी भी सम है। इसमें नर्क 99 में ए होगा, नर्क तद्भव है, 99 का ए होगा। 100 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुष्प, सी सुमन, डी परसोन। इसमें बी होगा, पुष्प तत्सम नहीं है। पुष्प, सुमन, परसोन ये सब फूल के पर्यायवाची हैं, ये सब फूल के हैं और सब तत्सम है, और पुष्प तत्सम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने 50 क्वेश्चन किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 50 में से कितने सही हुए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।